करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मैंने बोला आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास चाहता हूँ, आज पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री के माने इतिहास का जन्म कैसे हुआ था, मतलब क्या मैंने कौन सा तरीके से वो हुआ था। इतिहास जिसको हम इतिहास कहते हैं, इत्यादि का क्या एक हास रखता है, एक कहानी की टाइप का तरह ही होता है। ये क्या होता है देखो, जैसे कि विज्ञान अपने धार पे चल रहा है वैसे ही इतिहास भी क्या अपने गति के ओर भी बढ़ रहा है, उसके मोशन टाइप के ओर वही क्या वो चल रहा है। लेकिन विज्ञान और इतिहास हमारा धरती में ये दो टाइप का चीज जो बल्कि भाई अच्छे तरीके जोर से काम करने लगे हैं। नई नई की तरह की खोज ये विज्ञान का है, इतिहास का है कि उस एक पुराने जमाने का खोज। तो इतिहास का मतलब कि पुराने जमाने का खोज वो करे और वैज्ञानिक का क्या नई जमाने का खोज। तो ये दो टाइप का खोज, ये हमारा दो टाइप का रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे दोनों ये किताब जो कि इतिहास और विज्ञान के आधार पे क्या इतिहास जवा स्मृति और उसके अतीत को आइडेंटिफाई करके चलता है, लेकिन विज्ञान अपने वास्तविक रूप से करता है। क्योंकि मैंने साफ साफ दिया जितना वास्तविक का देखो। तो चलो अब तो आज हम किताब के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, आज किताब के बाहर बात करेंगे। देखो हम आप किताब के आउटपुट में ओके, आप किताब के आउटपुट के बारे में बात करने वाले, इनपुट क्या नहीं, ठीक है। देखो इतिहास जिसको भी हिस्ट्री कहते हैं, इसका मतलब क्या है देखो, हिस्ट्री यानी मतलब कि देखो ये दो टाइप का चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो जो ये दो टाइप का जो चीज देख रहे हो, ये ही प्लस स्टोरी से आता है। कैसे देखो, ही मतलब ये हमको समझाता है कि हम एक न्यू स्टोरी, एक कहानी पढ़ो। ये हमारा क्या, ये दो देखो इतिहास का अर्थ क्या है, व्हाट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इतिहास क्या होता है, इतिहास इट इज मीन द स्टडी ऑफ एगो साइंस। पुराने जमाने का पुराने जो युग थे, जो तीन युग को मिलाकर, ये तीन युग को मिलाकर एक टाइप का मिक्सचर की तरह क्या इसको स्टोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि लिख दिया देखो, एंशिएंट मिडिएवल एंड मिडिएवल मॉडर्न, प्राचीन मध्ययुगीन आधुनिक। ये तीनों टाइप आधुनिक का थोड़ी लिटिल बिट चल रहा है, लेकिन खास करके क्या प्राचीन और मिडिएवल, प्राचीन और मध्ययुग का युग जो होते हैं वो दो टाइप, वो काफ़ी सारे उनके अंदर क्या खोज किया जा रहा है, इतिहास खोज कर रहे हैं। आपको पता ही होगा मैं हिस्ट्री का पिता कौन है, हिस्ट्री का पिता है हेरोडोटस जो कि हमारा एक इतिहास का पिता थे, और ऐसे ही कुछ कह सकते हैं ओके। तो हिस्ट्री जो इतिहास का जो जन्म हुआ कब हुआ, जो इतिहास का जन्म 5000 ईपू में हुआ था, जो कि सबसे बड़ी बात है कि इतिहास तो पहला मेरा ओपिनियन है कि विज्ञान और इतिहास क्या देखो, विज्ञान जो होता है वो क्या वो आज जमाने का वास्तविक जगह से रूप से काम करने वाला इसका वर्क एक्सिक्यूट करता है, और क्या वो आज का जमाने का खोज कर रहा है, लेकिन इतिहास का पुराने जमाने का खोज कर रहा है। तो ये दोनों टाइप के खोज करने वाला ये जो विषय वस्तु होता है, ये जो पाठ्य वस्तु मटेरियल्स होता है, ये सबसे ये तो साइंस और हिस्ट्री दो टाइप का रिलेशन, सबसे बेहतरीन टाइप का ग्रेट रिलेशनशिप कह सकते हैं और साइंस हिस्ट्री का ओके। देखो मैंने कुछ मेरे मेथड में लिख लिया हूँ। देखो ही प्लस स्टोरी, जो ही स्टोरी इतिहास हमको सिखाता, ये बताता है कि आओ मुझे पढ़ो, ये एक टाइप का कहानी, ये आपको एक नई जमाने में ले जाएगा, एक पुराने जमाने का कहानी पढ़ो और समझो। क्योंकि पहले जमाने में क्या लोग आगे सोचते क्या करते थे, आगे क्या हो सकता है, इसलिए वो क्या आगे से सोचते थे। लेकिन अभी आधुनिक जमाने में कुछ इस तरह कुछ बात नहीं चल रहा है, लेकिन प्राचीन और मध्ययुग में क्या लोग आगे सोचते थे क्या क्या करना चाहिए, अब एक नया मैकेनिज्म करना चाहिए या फिर अब कुछ और ऐसे कुछ कहते थे वो लोग। क्योंकि आपको बता दूं कि जैसे मैंने मेरे ये जो बात किया था, जब मैंने एक बिजनेस क्लास लिया था, मैंने आपको बात किया था कि अब दो टाइप का सैंपल को लेकर क्या आधुनिक और जो आधुनिक या फिर प्राचीन युग में लोग क्या हाथ से काम क्या करते थे, जिसकी वजह से क्या मैकेनिज्म का आइटम नहीं थे, जिसकी वजह से वो हाथ से हार्डवर्क करते थे, इसलिए क्या मुनाफा प्रॉफिट क्या उनके हार्डवर्क के द्वारा ही हो रहा था। अभी जो भी मुनाफा हो रहा है मशीन के द्वारा हो रहा है। आधुनिक युग में देखे तो काफ़ी सारे मशीन में भाई कंप्यूटर, टेलीफोन,
या फिर मैं पता नहीं क्या क्या मशीन अभी बना रहा है आधुनिक युग में, ठीक है। लेकिन क्या ये अगर खुद भी बनाओ तो आपको पता लगेगा कि आप क्या बना रहे हो, कौन सी चीज़ है, आप उसके बारे में अच्छे जानकारी ज्ञान हासिल कर सकते हो। अगर तुम मशीन के जरिए से बनाओगे जो भी आप मटेरियल उसको, तो ये उसका कुछ फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हूँ एक स्टोरी का टाइप का। रुको मैं अभी आरओ से आपको दिखाता हूँ। तो ये आरओ का देखो, ये आप देख सकते हो कि ये एक टाइप का स्टोरी के है कि एक इतिहास एक 3 युग के रहस्यमय कहानी का अध्ययन है। स्टडी अबाउट ऑफ 3 टाइप ऑफ एगो साइंस। हिस्ट्री एक टाइप का जो एक 3 टाइप का एगो साइंस है, जिसको देखो इतिहास वास्तविक को विचार नहीं करता, बल्कि देखो इतिहास को वास्तविक से विचार नहीं करता, बल्कि अतीत को विचार करता है। अतीत पास्ट टाइम में क्या घटना ख्यापन होगा, क्या क्या ख्यापन होगा, क्या घटना घटेगा, क्या ख्यापन ख्यापित होगा, ऐसे कुछ वो कहता है इतिहास। अतीत के ख्यापन को लेकर ये बताता है। ओके, तो देखो इतिहास का सबसे बड़ी बात है कि क्या कि कुछ जो हमारे इंडिया में जो टॉप एग्जाम होता है वो टॉप एग्जाम में कैसे भी करके यहाँ पे आ सकता है। एनसीईआरटी पॉइंट में आ सकता है, एनसीईआरटी पॉइंट के एग्जाम में आ सकता है कि अब हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री कब जन्म लिया, इसे कुछ ले सकते हैं। लेकिन सबसे और ये जो मैंने बताई जो क्वेश्चन आपको पता चला कि हिस्ट्री का जनक कौन था, कौन सा उनका हिस्ट्री का जो इतिहास का पिता कौन थे, इतिहास के पिता कौन थे कि हेरोडोटस थे। इसको तो सब कुछ सब लोग आसान से लिख ले गए। लेकिन ये जो था कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, इसको काफ़ी सारे डाउट में रहेंगे, और जिसको पता है थोड़ी सी जानकारी उनको पता है इसके बारे में, वो जो जानकारी पहले थे वो आसानी से लग जाएगी, एनसीईआरटी में पास आउट हो जाएगा। लेकिन जो जिसको नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, इसलिए तो यूनानी लोग देखो इतिहास का ग्रीक शब्द भाषा में इसको यूनानी क्या ग्रीक भाषा के इस्तेमाल करते थे लोटोपिया। हिस्ट्री को ग्रीक शब्द में कहते हैं क्या, लोटोपिया। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी पता है कि हिस्ट्री ग्रीक शब्द को हिस्ट्री में क्या कहते हैं, लोटोपिया कहते हैं। जो अगर कोई उसको जो कोई पता होगा तो क्या एनसीईआरटी में लिख लेगा, लेकिन जिसको पता नहीं होगा तो एनसीईआरटी में क्या कर सकता है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जो बन होता है, जो उसका जन्म हुआ एक आधुनिक, देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिख लिया कि आधुनिक वॉज द लिटिल बिट ऑफ मेंशन, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न या आधुनिक का बात किया नहीं जा रहा यहाँ पे। क्या जा रहा है, क्या प्राचीन युग के सबसे पुराने जमाने का जो खोज किया था हिस्ट्री। जैसे कि हमारा मिस्र देश के इजिप्ट का या फिर कुछ मुगल साम्राज्य सम्राट एम्परर का राजा रानी काल का जो जमाने का जो राजा रानी हुआ करते उनके जमाने का, कि हम जो रानी क्लियोपैट्रा लियोनार्डो डा विंची जो भी जो एक नए महापुरुष है, लड़का वो जो हो महापुरुष है, वो उनके पुराने जमाने का खोज किया करता था हिस्ट्री। लेकिन नया जमाने में कुछ लिटिल बिट ऑफ खोज किया है। थोड़ी सी इंस्टर्ट कर दूँ आपको। ओके, ये मेरा जो आप देख रहे हो, ये जो स्टडी का जो स्पेशल इक्विपमेंट है आपको, ये क्या हिस्ट्री को स्मार्ट वे में आपको समझा रहा हूँ कि ये सबसे इजीली पार्ट है आपको समझने के लिए। और कोई अगर कोई मेथड कोई पढ़ा होगा कि इसको क्या हिस्ट्री में क्या साफ से वो डायरेक्ट लिख लेगा, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल इक्विपमेंट, एक स्टडी इक्विपमेंट की जरिए से आपको समझा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये कैसा इतिहास क्या है। तो आधुनिक की वह तो लिटिल बिट में से, क्योंकि आधुनिक यहाँ पे आधुनिक जमाने का बात किया नहीं जा रहा कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या एंशिएंट मिडिएवल मतलब प्राचीन और मध्य युग क्या युग का दो टाइप का ये चीज़ जो एंशिएंट मिडिएवल का बात किया, उनके पुराने जमाने का क्या युग का खोज किया जा रहा है और बात किया जा रहा है। इसलिए इस हिस्ट्री क्या सिर्फ पुराने जमाने का खोज कर सकता है। तो हिस्ट्री को हम पुराने जमाने का एक अध्यापक समझे। लेकिन विज्ञान जो होता है वो विज्ञान क्या वास्तविक रूप से क्या वो आज भी क्या वो दोनों टाइप का खोज कर रहे हैं। पुराने तो इतना नहीं, नए जमाने का खोज कर रहे हैं। अब वो विज्ञान आगे सोच रहा है, लेकिन इतिहास क्या विज्ञान पीछे के बारे में सोच रहा है। जब इतिहास का जन्म हुआ 5000 ईपू में। ईपू का मतलब क्या है, ईपू देखो आई थिंक मुझे डाउट लग रहा है कि ईपू क्या है, ख्रीपू हो सकता है उड़िया में क्योंकि ईपू का मतलब क्या बीसी बिफोर ऑफ ख्रिस्ट, जिसको हम बीसी से ले सकते हैं कि यीशु ख्रिस्टन का पूर्व जन्म के गिनता हुआ साल, उनका जो जब पिछला जन्म का गिनता हुआ साल को हम बीसी से ले सकते हैं, बीसी बिफोर ऑफ ख्रिस्ट, जिसको हम ईपू कह सकते हैं। हिंदी भाषा में इसको ईपू कहते हैं, उड़िया में इसको क्या ख्रीपू कहते हैं। तो ऐसे कुछ तो हिस्ट्री का बर्न जब हुआ क्या एक
इस तरीके से कुछ हुआ था। और इतना ही क्लास में यहाँ पे आपको रखता हूँ। तो ये देखो, जो भी ख्यापन, जैसे ख्यापन जिसको मतलब आपको पता है, ख्यापन का मतलब क्या है? घटना। घटना जो भी घटना पुराने जमाने का जो घटना घटित रहता है उसको लिख लेता है क्या? इतिहास। और सब पुराने जमाने का काल, सब एंटिक एंड ओल्ड, वेरी ओल्ड क्लासिक एज टाइप ऑफ टाइम ऑफ दैट द रिसर्च ऑन पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री कैन रिसर्च इट। तो हिस्ट्री सबसे पुराने जमाने का खोज किया करता था, लेकिन विज्ञान आधुनिक जमाने का खोज कर रहा है। क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया था कि हिस्ट्री अतीत के बारे में सोचता है, और विज्ञान वर्तमान और वास्तविक के बारे में सोचता है कि क्या होता, क्या घटना ख्यापित हो सकता है, इसे कुछ तो इसे कुछ तो पूरी डिटेल में बता दूँ। हिस्ट्री का मतलब है कि हिस्ट्री जो ही स्टोरी होता है, ही हमको बताता है, ही मुझे एक न्यू चैप्टर पढ़ो, ही हमको बता रहा है कि हमको बता रहा है कि ही मैं आ गया हूँ। कुछ स्टोरी, एक कहानी जो कि तीनों प्राचीन युग, तीन युग के बाद सबसे नई पुराने खोज के बारे में पढ़ो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे कि रानी क्लियोपैट्रा जो थे, वो क्या, उनके वो मिस्र देश के बारे में कह सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। जब मैंने कुछ बायोग्राफी नॉवल पढ़ूंगा उनके बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा एक स्मार्ट वे में। ओके, तो इतना ही कुछ। तो हिस्ट्री में तो स्टडी ऑफ एगो साइंस, ये एगो साइंस को क्या इंस्टॉल करता है? एगो साइंस जो रहता है, इसका मतलब, ये मेरा मेथड में लिखा गया है, ये कोई किताबें अगर हो तो या फिर ना हो, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग में, मेरे आइडिया में लिखा गया है कि हिस्ट्री को एक तीनों युग का विज्ञान कह सकती है। लेकिन ये विज्ञान नहीं कह सकता, लेकिन ये एंशिएंट, मिडिएबल एंड मॉडर्न, आधुनिक, मध्ययुग, प्राचीन का पुराने खोज के कहानी कह सकते कि वो स्टोरी है कि पुराने खोज का कहानी, पुराने ज़माने में कैसे लोग क्या पहनते थे, क्या कैसे चलते थे, उनका बातचीत करने का तरीका क्या था, वो क्या इस्तेमाल करते थे, क्या कैसे कार्रवाई करते थे, ये सब कुछ क्या हिस्ट्री पुराने ज़माने का खोज कर रहा है। इसलिए हम हिस्ट्री को एक खोज कर रहा है जो कि स्टोरी और ही से ले सकते हैं, जो कि स्टोरी, जैसे कि देखो हिस्ट्री ऐसे कुछ निकल आया। देखो ये हाईलाइटर पेन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये से कुछ स्टोरी से लेकर इतिहास तक। ओके, ये तीनों युग के काल को भीति करके स्टोरी से ज़्यादा कन्वर्ट होके ये इतिहास में मिलता है, जिसका मतलब हिस्टोरी होता है, ही प्लस स्टोरी। ओके, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो आधुनिक को सबसे ज़्यादातर इतना बातचीत नहीं है कि आधुनिक की काफ़ी मॉडर्न आज का ज़माने का चीज़ है। तो आज का ज़माने का चीज़ कौन खोज कर सकता है? आज का ज़माने का चीज़ तो सब न्यूज़ पेपर में तो आ ही जाता है। तो कोई क्या खोज करेगा? जो पुराने ज़माने का जो टाइम था, वहाँ पे काफ़ी सारे, क्योंकि पुराने ज़माने का जैसा बोलता था कि पुराने ज़माने का लोग काफ़ी आगे सोच किया करते थे, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, उसके लिए वो क्या, उसके लिए वो तैयार होते थे। क्या पुराने ज़माने का लोग, पुराने ज़माने का काल का लोग। लेकिन आज का ज़माने का लोग जो होते हैं वो क्या, वो तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सोचो पेपर में सब कुछ आ रहा है, पेपर में सब कुछ आ रहा है। जो भी घटना ख्यापित होता है, जो भी कुछ केस जो भी केस हमारा मॉडिफाई होते हैं पेपर में, वो सब कुछ क्या पेपर में आ जाता है। हम और क्या खोज करेगा? तो विज्ञान और इतिहास का कहानी कुछ ऐसे होता है। पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 2 को एक 2 टाइप रखूँगा। तो क्योंकि देखो, आपको पता होगा मैं सबसे अलग ही टाइप का यूट्यूबर हूँ, जो कि पढ़ाई को एक स्मार्ट तरीके से प्रोफेशनल में पढ़ा रहा हूँ। देखो, कोई पढ़ाई का क्या, किताब के भीतर से वो इनपुट को फॉलो करेगा। मैं क्या किताब का बाहर को आउटपुट को फॉलो कर रहा हूँ। किताब का क्या भीतर करना इतना आसान है, लेकिन पहले आप बाहर के बारे में जानो, वो किताब क्या कहना कर सकता है। ओके, वो किताब को वैसे पहचानो, आइडेंटिफाई करो, उसके आउटपुट को फॉलो करो, उसके बाद ही किताब का इनपुट को फॉलो करना। तो रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।